हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 2.3 का। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। तो इसका मतलब यह है हमें चेक करना है इन सारे पॉलिनोमियल्स के लिए कि ये जो x प्लस वन है इसका फैक्टर है या नहीं है। x प्लस वन इज अ फैक्टर हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट कर देंगे और जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो कि है -1 इस केस में, उसको यहाँ पर हम ऊपर प्लग कर देंगे अपने सारे पॉलिनोमियल्स में। और अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जो सारे ऊपर पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसकी वैल्यू अगर तो ज़ीरो आती है तो क्या होगा, x प्लस वन विल बी अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, वरना नहीं होगा। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है तो क्या होगा, नहीं होगा। वो जो x प्लस वन है वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्चुअली हम फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस वन, इसको चेक करना है कि वेदर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x और नो। तो x प्लस वन को, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, बेसिक से जाएंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वन को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे हम। और x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, इस तरह से -1। इसको डब्बे में डाल देंगे ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी हो। फिर ये जो x की वैल्यू हमें मिली है -1, ये हम यहाँ पे सारे x की जगह इसको प्लग कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसको प्लग कर देंगे। तो आप देखिए, जब हम एक्स क्यूब की जगह डालेंगे तो -1 का क्यूब मिलेगा हमें। फिर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डालेंगे तो -1 का स्क्वायर मिलेगा हमें। फिर प्लस में हम एक्स की जगह डालेंगे तो -1 मिलेगा। और फिर +1, तो -1 का क्यूब हमें -1 ही मिलेगा। -1 का स्क्वायर हमें +1 मिलेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस, यहाँ से माइनस आ जाएगा और वन एज इट इज, और ये वन यहाँ पर हमारा उतर के आ जाएगा। तो -1 से +1 कैंसिल, ये वाले -1 से ये वाला +1 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस x प्लस वन, बताइए, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी सेटिस्फाई हो चुकी है। जो कि हमने क्या चेक करना था कि x की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालने के बाद अगर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वन फैक्टर होगा। तो इस केस में फैक्टर है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट की तरफ अपने चलेंगे। जब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x और +1। अगेन हमारे पास फैक्टर तो अभी भी क्या है, सेम है, वो है x प्लस वन। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो अगेन हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर माइनस का 1। और इस -1 को अगेन हम ऊपर वाले में अपने जो पॉलिनोमियल है इसमें सब जगह सारे x की जगह इस वैल्यू को प्लग कर देंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, ये एरो लगा रहा हूँ, सारे जितने भी x हैं ये इन सब पे क्या डाल देंगे, -1 प्लग कर देंगे। तो अब देखिए, x की पावर 4 में -1 डालेंगे तो क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 4। फिर x क्यूब में डालेंगे तो -1 रेज टू द पावर 3, प्लस अगेन एक्स स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह डालेंगे सिर्फ -1, और ये वाला रिमेनिंग +1 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए, -1 रेज टू द पावर 4 कितना होगा, क्योंकि ये इवन पावर है ना, तो कितना हो जाएगा, अगेन ये प्लस का 1 तो कोई साइन नहीं आएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, 3 है। फिर अगेन इवन पावर है तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर अगेन ऑड पावर है 1 तो कितना आ जाएगा, -1। और फिर ये +1 एज इट इज यहाँ पर उतर के आ जाएगा। इस वाले 1 से ये कैंसिल, इस वाले 1 से ये कैंसिल, तो p ऑफ x कितना बचा हमारे पास, इक्वल टू 1। तो अब क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये है, ये जो x प्लस वन है, x प्लस वन, हम कह सकते हैं हैंस x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये स्टेटमेंट लिखना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है अपने पूरे मार्क्स लेने के लिए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेम चीज़ रहेगी, x प्लस वन ही फैक्टर फाइंड करना है, बट हमारा एक्सप्रेशन क्या होने वाला है इस बार, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1, प्लस का x प्लस का 1।
तो अब हम अगेन सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर भी हम x प्लस वन जो है इसको इक्वेट कर लेंगे काय से, 0 से, और x अगेन हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। अब अगेन ये -1 हम ऊपर प्लग कर देंगे x की वैल्यूज में, तो जल्दी जल्दी करके देखेंगे क्या आ जाएगा, +3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का -1 और +1। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर +3 और यहाँ पर -1 और +1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अगेन कितना मिला हमें, +1। तो हमें क्या मिला, फिर से 1 मिला, हमें 0 नहीं मिला। तो अगेन hence x plus 1 is not a factor of p of x। और p of x क्या है हमारा, जो ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल दिया है थर्ड पार्ट में, वो है हमारा p of x। अब फोर्थ पार्ट के लिए चेक कर लेते हैं क्विकली। फोर्थ पार्ट हम जब लिखेंगे यहाँ पर तो कितना है, एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का √2, और यहाँ पर बाहर की तरफ x है और प्लस का √2 है। अच्छा, आपको फिर अगेन घबराना नहीं है, यहाँ पर बहुत आसान है, सिर्फ x की जगह क्या प्लग कर देना है, क्या प्लग कर देना है बताइए। अगेन x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू -1, तो सेम चीज इसमें भी हमें प्लग कर देना है। -1 यहाँ डाल देना है, -1 यहाँ लगा देना है और -1 यहाँ लगा देना है। इतना ही करना है सिर्फ क्वेश्चन में। अगेन -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, -1 का स्क्वायर मिलेगा, और जो है हमारे पास अगेन माइनस का साइन एज इट इज, 2 प्लस का √2, और यहाँ पर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, -1 से, जो x की वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पर, और प्लस का √2 एज इट इज आ जाएगा। तो आप देखेंगे -1 क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा, फिर अगेन माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और ये प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन क्योंकि यहाँ से प्लस आएगा और ये माइनस है ऑलरेडी, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है, तो 1 माइनस का। अच्छा, अब अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर देखें, ये जो एक्सप्रेशन है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, माइनस का साइन आप एज इट इज लिख लीजिए, और 2 की मल्टीप्लाई करिए -1 से, तो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2, -2 होगा ना, बोलिए। कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे -2। अभी बाहर वाला माइनस का साइन जो ये है एज इट इज रहने देंगे हम इसको, माइनस के साइन को, ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और प्लस का ये √2 इंटू -1 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, और ये प्लस का √2 हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिखा रहने देंगे, प्लस का √2 ये एज इट इज यहाँ पर रहने देंगे। अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1, फिर ये वाला -1, माइनस इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और माइनस इंटू माइनस का √2 कितना हो जाएगा, प्लस का √2, ठीक है, और ये प्लस √2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हुआ हमारे पास, -1 -2 हो गया, -2 और +2, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, देखिए, प्लस का √2 एक, और एक और प्लस का √2, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, और कितना बचा, 2 √2 बचा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि p जो हमारा x प्लस 1 है वो क्या है, फैक्टर नहीं है, हैंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सेम चीज हमारे पास अगेन आ गई है यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पता करना है कि ये g ऑफ x जो है ये p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। फंडा इसमें भी सेम ही रहने वाला है, g ऑफ x को भी कुछ भी हवा नहीं समझना है, क्या करना है, इसको भी x प्लस 1 को 0 के इक्वेट कर देना है, और जो x की वैल्यू आएगी, जो इस केस में -1 होगी, उसको इस वाले पॉलिनोमियल में सारे x की जगह प्लग कर देना है, दैट्स इट। उतना ही हमारा आंसर सिंपल होने वाला है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे, p ऑफ x कितना है हमारा, 2x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, और g ऑफ x हमें दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 1। अब हम g ऑफ x जो यहाँ पर दिया है इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर लेंगे। अगेन इसमें भी सेम चीज़ होगी, तो हमें x क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 1 मिल जाएगा, और ये -1 हम यहाँ पे सारे अपने x की जगह अगेन प्लग कर देंगे, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं।
तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, और क्या है हमारे पास बताइए, माइनस का 2x, तो माइनस का 2 इंटू -1 और -1 अगेन, तो ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया +1, ये कितना हो गया +2, और ये कितना हो गया -1, प्लस से +2, +1 से -1, तो कितना हो गया 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिंस p of x is equal to 0, hence we can say that g of x जो है is a factor of p of x, क्योंकि हमने जब x की वैल्यू यहाँ पर जो x की -1 वैल्यू है, जब ये हमने ऊपर डाली अपने p of x में डाली, तो हमें क्या मिला, p of x की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए g of x जो है वो फैक्टर है काहे का, p of x का। p of x कुछ भी नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल है जो ये है, और g of x जो है वो कुछ भी नहीं है, ये फैक्टर है, बस उनको नाम दे दिया है हमने, जैसे हमारे दोस्तों के नाम होते हैं अनिल, सुरेश, महेश, सिमिलरली वेरिएबल के नाम है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम अपने चलते हैं, जो हमसे कह रहा है p of x कितना है हमारे पास, ये है x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। जी ऑफ एक्स इसमें कितना दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, वहाँ x+1 था, यहाँ पर क्या है x+2 है। अगेन बताइए आप लोग क्या करेंगे, x+2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -2। इसको डब्बे में यहाँ पर डाल देंगे, डब्बे में डालना ना भूलें, और उसके बाद ऊपर प्लग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और +1, तो -2 का क्यूब -8 और 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पर 3 2 ज़ा माइनस का 6 आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, देखा ना आप लोगों ने, ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप पॉज करके एक बार इसको देख लीजिएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, और 12 और +1 कितना हो जाएगा, प्लस का 13, और आंसर कितना आ जाएगा बताइए, -1। तो यहाँ पर hence g of x is not a 0, बस ये स्टेटमेंट आप लिख दें, चाहे तो p of x इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपने चलेंगे इसमें थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि होने वाला है p of x, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, x क्यूब है, माइनस का 4x स्क्वायर है, और प्लस का x है, और प्लस का 6 है, और g ऑफ x जो हमारा यहाँ पर है वो है x-3। अब ऑब्वियसली थोड़ा तो चेंज देगा ना, सारे क्वेश्चन में सेम तो देगा नहीं, तो अगेन क्या करेंगे, x-3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस बार प्लस की 3 मिलेगी, अगेन ऊपर प्लग कर देंगे हम यहाँ पर, और कितना आ जाएगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा ये कितना हो जाएगा 27, माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है, और 9 4 ज़ा 36, माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा, तो 27 प्लस 6 33, और प्लस 3 36, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस का, और ये 36 माइनस का, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 36 से -36 करा तो 0। हैंस जी ऑफ एक्स, पूरी आप जो स्टोरी है वो लिख देंगे, जी ऑफ एक्स is a factor of p of x because p of x is equal to 0। जब हमने g of x डाला p of x में तो हमें कितना मिला 0, तो ये एक जो है हमारा फैक्टर हो जाएगा p of x का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। ये कह रहा है कि हमें काई की वैल्यू निकालना है, k की, कब, जब x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है बताइए, p ऑफ x का। p ऑफ x क्या है, p ऑफ x, ये भी है, ये भी p ऑफ x है, ये भी p ऑफ x है, और ये भी p ऑफ x है, और x माइनस 1 जो है वो इन सभी का फैक्टर है। तो यानी कि जहां जहां हम x की वैल्यू डालेंगे, x सॉल्व करके, वहां वहां क्या होगा, उसको 0 के इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि फैक्टर क्या करता है, या फिर 0 क्या करता है फैक्टर, उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम पार्ट 1 को लिखेंगे, p ऑफ x है, मान लिए यहाँ पर हमारे पास कितना है पहले पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और x माइनस 1 जो है वो क्या है, इसका, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है,
फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर उसके x को सॉल्व करके डालें जो कि है 1 पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो, क्या कर देता है, जीरो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को 1 डालेंगे और पूरे पॉलिनोमियल को अपने क्या कर देंगे, जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। कब, जब हम ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे। तो अब डाल के देखते हैं कितनी है, x इक्वल टू 1। तो डालेंगे 1 स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों तो हमें पता है क्या है, ये 1 है ये भी 1 है, पता क्या नहीं है, के, और यही हमें क्या है, निकालना है। तो के कितना आ जाएगा हमारे पास, के आ जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा और ये वाला 1 भी इधर जाएगा। प्लस से क्या हो जाएंगे दोनों, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1। तो के की वैल्यू हमारे पास बताइए कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 माइनस का 1 होता है माइनस का 2। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ, सेम क्वेश्चन के। अगेन डरना नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में एकदम अलग सा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ वैल्यू डालना है एक्स की और आंसर निकालना है कि पी ऑफ एक्स, अगेन हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस का के ऑफ एक्स और प्लस का रूट टू। रूट टू देख के घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है जो कि अभी खत्म हो जाएगी। अब पी ऑफ एक्स में हमें क्या डालना है, अगेन एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है। अगेन इसको इक्वल कर देंगे जीरो के, तो एक्स कितना मिल जाएगा हमें, एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1। और जब हम इसमें 1 प्लग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू है 1, और प्लस का रूट 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 2, और के इंटू 1 प्लस के ही होता है, और प्लस का रूट 2 एज इट इज। और इसको इक्वल काय के करना है हमें बच्चों, जीरो के। तो जब हम जीरो के इक्वल करेंगे तो ये प्लस रूट 2 इधर जाएगा और ये प्लस टू भी इधर जाएगा, और माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 2 और माइनस का 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं आप लोग इसमें, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो माइनस जो है आप इसमें वो लेके कॉमन लेके, और इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, और रूट 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ही बचेगा, और अंदर दोबारा रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 2 आपको मिल जाएगा, माइनस को रूट 2 और प्लस को रूट 2। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप चाहें तो ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं, ये वाला स्टेप बट रिकमेंडेड है, जो फर्स्ट स्टेप है आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं आपके थर्ड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के, जो कि कह रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है इस बार, और माइनस का रूट 2x है और प्लस का 1 है। फिर क्वेश्चन से घबराना नहीं है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करना है। अगेन x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और 1 की वैल्यू हमें यहाँ सारे x में पुट कर देनी है, इस वाले में भी पुट कर देनी है। तो कितना हो जाएगा, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 और प्लस का 1। सिंपल, तो k इंटू 1 स्क्वायर तो k ही होगा, और माइनस रूट 2 इंटू 1 भी -2 होगा, और प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा। और इक्वेट काय के करना है इसको, जीरो के। और क्या मिल जाएगा हमें अब, k इक्वल टू, ये 1 इधर गया प्लस से तो क्या हो गया, -1, और ये माइनस का रूट 2 इधर गया राइट साइड में, तो क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का रूट 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गई हमारी के की वैल्यू, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो है हमारा क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का k। अगेन फैक्टर क्या है, x माइनस वन, अगेन क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रख देना है, और इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, प्लस का 1। इसको क्या करना है, डब्बे में डाल देना है। फर्दर हमें क्या करना है, इस वैल्यू को x की इधर प्लग करना है, और इधर भी जहां जहां x है वहां वहां प्लग कर देना है। तो अब देखिए, k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह क्या, अगेन 1, और प्लस का k, और इसको काय के इक्वेट कर देना है जीरो के। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन x-1 जो है क्या है, इसका फैक्टर है। तो अब हम अगेन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, तो k इंटू 1 k, -3 इंटू 1 -3, और प्लस का k एज इट इज रहेगा। अब k और एक और k, तो 2k कितना हो जाता है, ऑब्वियसली 2k तो 2k ही होगा ना। और ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3, 2k इज इक्वल टू 3 हो गया। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, और अपॉन में क्या, 2। तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में, और ये हो गया हमारा आंसर। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।